आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या मेरा वहम। सुनने में ये बात भले ही थोड़ी अजीब सी लगे, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है उस दर्द को वही समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था और वो बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपने किसी करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम किया करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसकी शादी के सारे आयोजन वहीं उस गांव में होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले मैं वहां के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी बुक की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि हमें टाइम लगेगा वहां पहुंचते पहुंचते। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले हुए भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ वहां तो डायनों और चुड़ैलों का आना जाना बहुत आम बात है। उसने मुझे एक नहीं ना जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव के डायन और चुड़ैल से जुड़े हुए। अब आप तो जानते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले एक युवा कहाँ इन बातों को मानता है, डायनों और चुड़ैलों की बात पर कहाँ यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए ये सब मनोरंजन का एक जरिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो मैं इन बातों पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय उनके होने का एहसास भी मुझे होने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से थोड़ी आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह पे जहां मदद मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक की जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर वहीं लेकर आता हूं। मैंने उनकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए मैंने कानों में ईयरफोन लगा लिए और सोचा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई मुझे। बहुत देर तक मैंने अपने साथ किसी के होने का एहसास किया। पहले लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत, या यूं कहें कि भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ दूरी पर दिखाई देने लगी, कुछ कदम की दूरी पर। वो एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहा हूँ मैं? तो मैंने अपनी कहानी बताई उन्हें कि गाड़ी खराब हुई और पैदल चल के मुझे जाना है, ये मेरी मजबूरी है, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने मुझे बोला कि मैं अक्सर इस रास्ते पर आती जाती हूँ। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, उसने मुझसे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुँच पाओगे? उसका ये सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम रेखा बताया था। फिर वो कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता जा रहा था। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को कहा। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला, रात के समय तस्वीरें नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया अपने बैग में। मेरी नज़र अचानक पेड़ से हटी और थोड़ी दूरी पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा नजर आने लगा, जो मुझे बहुत डरावना लग रहा था।
वो मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन रेखा ने उनका इशारा देख मुझे पहले ही तेज चलने के लिए बोल दिया था। मैं चलने क्या, मैं भागने लगा था। थोड़ी दूर आते ही वो औरतें गायब हो गई और मैंने रेखा से पूछा कि कौन थी वो। उसने बताया कि वो इसी गांव में पिछले कई सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। रेखा ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी अब सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल यहीं तक है। जाते जाते उसने मुझे बस एक ही बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया था कि वो एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आई थी। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? आप कितना यकीन करते हैं? क्या आपके हिसाब से बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं, ऐसा कुछ आप मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।